IMF $3 अरब प्रोग्राम की तकमील के लिए मिशन पाकिस्तान भेजने को तैयार। काबीना तश्कील के बाद दूसरे इक़्तिसादी जायजा के लिए वफ्द भेजा जाएगा। डायरेक्टर IMF जूलिया कॉजिक ने वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग में कहा, स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान को $1 अरब मिल चुके। मौजूदा स्टैंड बाय मुआहदा अप्रैल में ख़त्म होगा। पाकिस्तानी हुकाम ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए, माली अहदाफ पर सख्ती से अमल किया। निगरान हुकूमत ने मौशी इस्तेहकाम बरकरार रखा। डायरेक्टर IMF का सियासी सूरत हाल पर तबसरे से गुरेज। आसिफ अली जरदारी चंद रोज में सदर मुंतखब हो जाएंगे। तमाम इत्तेहादी मिलकर मुल्क को मौशी मुश्किलात से निकालेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादियों के एजाज़ में अशाइये से खिताब। कहा, हमें होशरुबा चैलेंजेस का सामना है। बिजली और गैस का गर्दिशी कर्जा 5 खरब रुपए तक पहुँच चुका। PIA का कर्जा 825 अरब रुपए है। बिजली की सालाना चोरी 500 अरब तक पहुंच गई। अंदाज़ा लगा लें सूरत हाल कितनी गंभीर है। ये कश्ती पार लग गई तो लोग क़यामत तक आपको याद करेंगे। खुदा न ख्वास्ता नाकाम हुए तो तारीख हमें और हमारी नस्लों को माफ़ नहीं करेगी। KPK में मैंडेट का एहतराम करते हैं, कोशिश करेंगे मिलकर चलें। आइंस्टाइन चैलेंजेस से नहीं डरा, शहबाज शरीफ भी मुश्किलात से नहीं घबराएंगे। आसिफ अली जरदारी का अशाइये से खिताब। कहा, काम मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं। शहबाज शरीफ की मुकम्मल सपोर्ट करेंगे, मिलकर पाकिस्तान को बनाएंगे। बिलावल भुट्टो बोले, आसिफ अली जरदारी ने 18वीं तरमीम के जरिए पार्लियामेंट को इख्तियारात दिए। कामयाब हुए तो पाकिस्तान की तारीख में दूसरी बार सदर बनने वाले पहले सिविलियन होंगे। आसिफ अली जरदारी से कहा, इस बार आप ऐसे सदर होंगे जैसे मलका बरतानिया। MQM का आसिफ अली जरदारी को सदारती इंतखाब में वोट देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो से मुलाकात में अहम पेशरफ। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, जमहूरी कुव्वतों को इख्तलाफात के बावजूद डायलॉग जारी रखने चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, MQM पाकिस्तान के शुक्रगुजार है। नई हुकूमत की तरजीह कराची की तरक्की होगी। चाहते हैं तमाम मामलात को मिल बैठ कर हल किया जाए। हम कराची पर ज़्यादा तवज्जो देंगे। बल्दियाती हुकूमत की सतह पर भी इक़दाम करेंगे। शहबाज शरीफ से कहा, अपोजिशन में आ जाएं, कहीं हमारी तहरीक का निशाना आप ही ना बन जाएं। मौलाना फजलुर रहमान का लाहौर में JUI पंजाब की जनरल काउंसिल से खिताब। कहा, हम सिर्फ पार्लियामेंट नहीं, पार्लियामेंट से बाहर भी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। पार्लियामेंट एक नुमाइशी इदारा और जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। बहुत सी जमातों को मैदान की जल्दी है, लेकिन आप जानते हैं मैदान सिर्फ हमारा होता है। 9 मार्च के सदारती इंतखाबात से मखसूस नशिस्तों के वोट बाहर हो गए। पेशावर हाई कोर्ट का 13 मार्च तक मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ना लेने का हुक्म। PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तनाई में अगले बुध तक तौसी कर दी गई। वकील PTI ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 9 मार्च को सदारती इलेक्शन हो रहा है। 93 सीटों वाली पार्टी को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गईं। इलेक्शन कमीशन ने हमारी नशिस्तें तोहफे में दूसरी पार्टियों को दे दी। अदालत का आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पंजाब में मखसूस नशिस्तें ना मिलने के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समात करार। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगा दिया। दरख्वास्त गुजार ने मुसद्दी का दस्तावेजात नहीं लगाए। जस्टिस आबिद अजीज शेख आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की एतराज़ी दरख्वास्त पर समात करेंगे। हुकूमत पंजाब की नई हिकमत अमली। पंजाब असम्बली का इजलास आज सुबह 9 बजे तलब। इससे पहले पंजाब असम्बली का इजलास 3 बजे होना था। इजलास मखसूस नशिस्तों पर नौमुंतखब अरकान के हल्फ के लिए इजलास बुलाया गया है। इलेक्शन में धांधली के हवाले से ग्रैंड अलायंस बना रहे हैं। असद कैसर का ऐलान। कहा, हम तहरीक चलाएंगे, किसी को अपने हुकूक पर डाका नहीं डालने देंगे। मुल्क कानून और आइन के तहत चलेगा। उमर अयूब बोले, अपोजिशन लीडर को अपने कायद से मिलने से रोका जा रहा है। वज़ीर आज़म बताए, आपकी कानून की हुक्मरानी कहाँ है? जहाँ कानून की बालादस्ती नहीं होगी वो मुल्क नहीं चल सकता।
मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जुडिशल मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की ओहदे से बरतरफ करने की सिफारिश। अपनी राय मंजूरी के लिए सदर ममलकत को भिजवा दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एलामी के मुताबिक मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ 9 शिकायत का जायजा लिया गया। मुज़ाहिर नकवी इन शिकायत में मिसकंडक्ट के मुर्तकिब पाए गए हैं। इन्हें जज के ओहदे से हटा देना चाहिए था। एलामी में मजीद कहा गया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस पर इल्जामात लगाकर इनकी तशहीर की गई। कई जजेस ने खुद पर लगने वाले इल्जामात पर तशवीश का इजहार किया। जजेस की तशवीश के बायस जजेस कोड ऑफ कंडक्ट की शिक 5 में तरमीम की गई। मुज़ाहिर अली नकवी का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को चैलेंज करने का ऐलान। कहा, कानून जज के इस्तीफे देने के बाद इंक्वायरी जारी रखने की इजाजत नहीं देता। ये यकतरफा कार्रवाई थी जिसका हिस्सा बनने से भी इनकार किया था। सदर ने इस्तीफा तस्लीम किया, जिसे सरकारी गजट में शाया किया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस्तीफे को ओहदे से बरतरफ करने में कैसे तब्दीली कर सकती है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार दिया जाए, सरकारी तौर पर शहीद किया गया। सिंध असम्बली में मुतफ़िका तौर पर करारदाद मंसूर, सियासी कारकुनों को निशान जुल्फ़िकार अली भुट्टो देने का मुतालबा भी मतन का हिस्सा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और निसार खोड़ू ने अलग अलग करारदाद पेश की। बोले, सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है भुट्टो केस में गलती हुई, लिहाजा सजाए मौत का फैसला कलअदम करार दिया जाए। असम्बली में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जिक्र करते हुए सईद गनी आबदीदा हो गए। नवाज शरीफ के साहिबजादों हसन और हुसैन नवाज के 3 रेफरेंसेस में दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। नया प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया, रिलीफ के लिए मुल्जिमान को अदालत में सरेंडर करना जरूरी है। वकील सफाई ने कहा, दोनों मुल्जिम 12 मार्च को पेश होना चाहते हैं। एवनफील्ड, फ्लैगशिप और अल अजीजिया रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट दीगर मुल्जिमान को बरी कर चुकी है। निगरान हुकूमत पर PTI मुखालिफ होने का तासुर दुरुस्त नहीं, नवाज शरीफ को रिलीफ अदालत ने दिया। साबिक निगरान वजीर आजम अनवरुल हक काकर की सुनो हबीब अकरम के साथ में गुफ्तगू। कहा, निगरान हुकूमत को आर्मी चीफ की गैर मामूली हिमायत हासिल रही। कर्ज लिए बगैर मईशत नहीं चल सकती। SIFC एक मस्बत फैसला था। बतौर वजीर आजम शहबाज शरीफ को सख्त फैसले करना होंगे। आज़ाद हैसियत में सेनेट इलेक्शन लड़ने का इरादा है। ख्वाहिश है सियासतदान मफाहमती रास्ता इख्तियार करें। वज़ीर आज़म का गरीब और मुतवस्सत तबके के लिए 7.5 अरब रुपए की सब्सिडी पर मबनी तारीखी रमज़ान रिलीफ पैकेज। मुल्क भर में 3 करोड़ 96 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को अशिया खुरोनोश सस्ते दामों फराहम की जा रही हैं। BISP के तहत 88% ख़ानदानों को 19 अशिया खुरोनोश रियायत पर फराहम की जा रही हैं। आटे के 20 किलो थैले पर 77 रुपये, घी पर 70 रुपये फ़ी किलो सब्सिडी। मुल्क भर में कायम 4775 यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए रमज़ान पैकेज मुस्तहिक ख़ानदानों में तकसीम। शहबाज शरीफ कहते हैं, रमज़ान मुबारक में गरीब ख़ानदानों को अशिया खुरोनोश की बाजार से कम कीमत पर फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास। रमज़ान पैकेज की मंजूरी दी गई। स्पेशल ब्रांच को निगहबान एम्पर्स की तरसील पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। सूबाई वज़रा को भी रमज़ान पैकेज की शफाफ तरसील के लिए कड़ी मॉनिटरिंग की हिदायत। काबीना ने ज़िला सतह पर सस्ते रमज़ान बाजार लगाने की भी मंजूरी दे दी। इजलास में सीडिंग कंपनी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट, स्टैंडिंग कमेटी बराए कानूनी अमूर और काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए अमन व अमान की तश्कील की मंजूरी भी दी गई है। सिंध हुकूमत का 22 अरब 50 करोड़ रुपए के रमज़ान पैकेज का ऐलान। सूबे की 60% आबादी को 5,000 रुपए नकद देने की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में कम आमदनी वाले 45 लाख ख़ानदानों को रिलीफ देने का फैसला किया गया। वज़ीर आला सिंध की सैर अफ्तार के औकात में लोड शेडिंग ना करने की हिदायत। मुराद अली शाह से ईरानी सफ़ीर की मुलाकात। रज़ा अमीरी ने ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। दो तरफा ताल्लुकात और तिजारती अमूर पर तबादला ख्याल। गवादर से जाहिदान तक रेलवे लाइन मंसूबे पर बातचीत।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बड़ा फैसला। यकुम रमज़ान से सेहत कार्ड के तहत 100% आबादी के लिए मुफ्त इलाज बहाल कर दिया। सेहत कार्ड के तहत मुफ्त इलाज के लिए स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को फौरी तौर पर 5 अरब रुपए जारी। आपका शुक्रिया, मुबारकबाद का पैगाम भिजवाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी फरमा रवा मोहम्मद बिन सलमान, अमीर कतर, सदर तुर्किया, ईरानी सदर और भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी के नाम तहबीदी पैगाम। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने पैगाम में लिखा, बतौर वज़ीर आज़म मेरे इंतखाब पर मुबारकबाद का पैगाम भिजवाने पर आपका मशकूर हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात, मुसल्लह फौज के पेशा वाराना और सिक्योरिटी अमूर से मुतालिक बातचीत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सरगोदा में कत्ल होने वाली 12 साला घरेलू मुलाजमा आयशा के घर पहुंच गईं। मुलजिमों को करार वाकई सजा दिलवाने की यकीन दहानी, वरसा को इमदादी चेक दिया गया। घिनौने वाक़े में मुलविस अफराद किसी मुआफ़ी के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला का DHQ अस्पताल में कायम पुराने कार्डियोलॉजी सेंटर का दौरा, मरीजों का हाल अहवाल पूछा। सदर थाने भी पहुंची, फ्रंट डेस्क और दीगर हिस्सों का मुआयना। लाहौर में खातून को हजूम से बचाने वाली SP शहरबानो की मरीम नवाज से मुलाकात, वज़ीर आला पंजाब ने गले से लगाकर थपकी दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने का ट्रायल कोर्ट का हुक्म का लदम करार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में असलहा और शराब बरामदगी केस की समात। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। केस वापस ट्रायल कोर्ट को भिजवाते हुए समात 14 मार्च तक मुलतवी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज है। खैबर पख्तूनख्वा में मौरूसी सियासत खत्म करने के दावे धरे रह गए। PTI के मरकजी रहनुमाओं के रिश्तेदार खैबर पख्तूनख्वा काबीना का हिस्सा बनने में कामयाब। उमर अयूब के कज़न अरशद अयूब सूबाई काबीना में शामिल। सूबाई वजीर आकिबुल्ला असद कैसर के छोटे भाई हैं। शहराम तरकई के छोटे भाई फैसल तरकई भी सूबाई काबीना में शामिल। साबिक वफाकी वजीर अनवर हक नूरुल हक कादरी का भतीजा अदनान कादरी काबीना का हिस्सा। शेर अफजल मरवत के छोटे भाई खालिद लतीफ़ वज़ीर आला के मुआविन खसूसी बनने में कामयाब। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले मुज़म्मिल असलम वज़ीर आला के मुशीर होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर समात। बनी गाला मुंतकली की मंजूरी का चीफ कमिश्नर का नोटिफिकेशन अदालत में पेश। जस्टिस गुल हसन ने पूछा, ये घर किसकी मलकियत है? क्या मालिक मकान की मर्जी से ये सब हुआ? क्या इस केस में आपने घर के मालिक से इजाज़त ली? बुशरा बीबी के वकील ने कहा, जब बुशरा बीबी अडयाला जेल पहुंची तो उन्हें बनी गाला सब जेल ले जाने का इख्तियार नहीं था। अदालत का इस्लामाबाद इंतजामिया के सीनियर अफसर को सब जेल बनी गाला का दौरा करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर मोहम्मद भट्टी सबकदोश हो गए। नामजद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान आज अपने ओहदे का हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब सुबह 8:30 बजे गवर्नर हाउस में होगी। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात कर दिया गया। सिंध और बलोचिस्तान में घरेलू सार्फिन को 13 घंटे गैस मिलेगी, 11 घंटे बंद रहेगी। सोई सदर ने रमज़ानुल मुबारक के लिए दोनों सूबों में गैस लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। शहरी में सुबह 3 से 9 बजे, दोपहर 3 से रात 10 बजे तक गैस मिलेगी। कमर्शियल बैंक यकुम रमज़ान को ज़कात की कटौती करेंगे। स्टेट बैंक ने मुरासला अरसाल कर दिया। जिस अकाउंट में 1,35,179 या ज़्यादा रुपए होंगे, इससे 2.5% के हिसाब से ज़कात काटी जाएगी। वजूदे ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ख़वातीन का दिन। घर से दफ्तर, मईशत से सियासत तक आलमी तरक्की में किरदारी मिसाल एतराफ़ भी तो लाजिम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, आज हर शोबे में ख़वातीन की कामयाबियों के एतराफ़ का दिन है। ख़वातीन को
मसावी हुकूक की फराहमी हुकूमत की तरजीह, खवातीन को बाइख्तियार बनाने और मुनसिफाना हुकूक के लिए मजीद काम करना है। पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड की पोजीशन मुस्तहकम, कराची किंग्स को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। 151 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। शादाब खान 34 और आगा सलमान 33 रन बनाकर नुमाया रहे। 2 विकेटें लेकर जीत में अहम किरदार अदा करने वाले फ़हीम अशरफ मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए।